नमस्कार। मैं अमित सिंह उपस्थित हूँ आज के नए विषय कहानी हिंदी गद्य विधा कहानी रचना प्रक्रिया के साथ। ये आपके लिए नया विषय है, अभी पिछले सत्र में से शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं कहानी क्या है, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी के आवश्यक तत्व कौन से हैं, कहानी का इतिहास का क्या है, कहानी लेखन की क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले कहानी की परिभाषा हम जानते हैं। कहानी की बहुत सी परिभाषा हो सकती हैं। हिंदी साहित्य में हम किसी भी परिभाषा को नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इसलिए हिंदी साहित्य में उसकी परिभाषा अधूरी ही मानी जाती है। बहुत लोगों ने कई परिभाषाएं दी हैं, तो एक परिभाषा प्रेमचंद जी की है, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपने से पूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। दूसरी परिभाषा है, कहानी जनजीवन संबंधित प्राचीनतम विधा है। कहानी का उद्देश्य उपदेश देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना होता है। कहानी मानवीय संवेदनाओं व सामाजिक समस्याओं का दर्पण होती है। तो ये परिभाषा हो सकती है। तो आगे हम देखते हैं कहानी का इतिहास। कहानी सदियों से चली आ रही, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, कई रूपों में। कभी ये कठपुतली के माध्यम से, कभी चित्रों के माध्यम से, कभी मौखिक रूप से, कभी नौटंकी के द्वारा इसका मंचन होता रहा, और ये सदैव से मानवीय जनजीवन संबंध रही है। कहानी सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदिम युग से है, क्योंकि मनुष्य में ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है। विचारों का आदान प्रदान करना एक अनूठा नियम है, और हर एक व्यक्ति इस संसार में कुछ सुनना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है। इसलिए ये माना जाता है कि हर व्यक्ति सचमुच में एक कहानीकार होता है। हर व्यक्ति में क्षमता होती है कि वो कहानी रच सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर उसको अभ्यास करे और अधिक से अधिक कहानियाँ पढ़ें तो इस गुण को विकसित किया जा सकता है। तो कल्पना करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। धीरे धीरे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी सुनते सुनाते मनुष्य में कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। प्राचीन काल में किसी घटना, युद्ध, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस आदि के किस्से सुनाए जाते थे। तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और मनुष्य के रुचियों को देख करके, के परिवेश को देख करके, उसकी परिस्थितियों को देख करके कहानियाँ निर्मित होती रहीं। कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, एक जीवन के लिए एक मार्गदर्शन मिलता है। प्रारंभ में बड़ी बड़ी कथाएं जैसे दंडी की 10 कुमार चरित्र, बाणभट्ट की कादम्बरी, और उसके पश्चात छोटे आकार वाली कहानियाँ जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, कथा सरित सागर आदि का प्रचलन रहा है। कहानियों में प्रायः अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य की जीत ही दिखाई गई है। तो ये संक्षिप्त इतिहास है कहानी का। माना जाता है कि 1900 में इंदुवती एक कहानी थी, उसको पहली कहानी माना जाता है हिंदी साहित्य का। हालांकि प्रथम कहानी कौन सी, उसमें भी मतभेद है। 1905 या 1903 में इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को भी प्रथम कहानी माना जाता है। इसके विकास का दौर, कहानी के विकास का दौर 1900 से प्रारंभ होता है। 1900 में भारतेंदु हरिश्चंद्र और द्विवेदी जी का युग आता है, जिसमें उन्होंने बहुत ही यथार्थवाद का चित्रण किया, सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। उसके बाद 1900 के बाद प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी का युग आता है। बहुत ही उन्होंने आदर्शवादी कहानियाँ लिखी हैं। उसके बाद उग्र और जैनेन्द्र का यथार्थवादी युग आता है। उसके बाद यशपाल का युग आता है, जिसमें उन्होंने कल्पना प्रधान कहानियों की रचना रची है। उसके बाद अज्ञेय जी का युग आता है, वर्तमान में सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और कई व्यंग्य प्रधान कहानियाँ भी लिखी जाती हैं। तो जो भी साहित्य होता है वो हमेशा समाज निर्दिष्ट और समय निर्दिष्ट होता है, उसी को देखकर कहानियाँ हमेशा निर्मित होती रही हैं। कहानी के तत्व बहुत जानना जरूरी है। किसी भी कहानी के ये
प्राण होते हैं, आधार होते हैं। कथावस्तु अर्थात जो जो कथ्य है, जो विषय वस्तु है, उसमें कहानी क्या है, उसमें घटनाक्रम क्या है, ये कथावस्तु के अंतर्गत आता है। कथावस्तु में हम जान सकते हैं कि कथानक को ही कथावस्तु कहते हैं। इसके अभाव में कहानी की रचना रची जा सकती है। पात्रों का बड़ा महत्व है कहानी में। बिना पात्रों के संवाद की अदायगी नहीं हो सकती है। चरित्र चित्रण कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। कथोपकथन, संवाद, अगर उचित रीत से संवादों की अदायगी नहीं हुई है, डायलॉग डिलीवरी नहीं हुई है, तो भी कहानी असंतुलित मानी जाएगी। देश काल और वातावरण परिस्थितियों का भी बड़ा महत्व होता है। इसका भी ज्ञान कहानीकार को होना आवश्यक है। भाषा शैली बहुत महत्व रखती है। भाषा शैली के द्वारा ही वो उसमें कहानी में कलात्मकता लाता है, एक श्रृंगार पैदा करता है। उद्देश्य, हर कहानी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जाती है। तो ये तथ्य है, इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी का जो केंद्र है वो कथानक है। कथानक के 4 चरण होते हैं। आरंभ होता है, आरोह होता है, बढ़ता हुआ क्रम की एक चरम स्थिति होती है, उसके बाद समापन होता है। कथानक को ही कहानी का प्रारंभिक नक्शा कहते हैं। सामान्यतः जो कथानक या कथावस्तु होती है, जो कथ्य होता है, वो किसी घटना, अनुभव अथवा कल्पना पर आधारित होता है। कहानीकार अपनी बुद्धि से पूरे कहानी को एक सूत्र में पिरोता है और किसी छोटे प्रसंग या पात्र या सूत्र को लेकर के वो अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको विस्तार देता है। लेखक के पास जो भी सूत्र होता है, कथा सूत्र होता है, उसके माध्यम से वो परिवेश, पात्र और देश काल की परिस्थितियों और अन्य संभावनाओं पर, समस्याओं पर विचार करता है। उसी धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उस कहानी को कई बार में उसको संशोधित और परिवर्तित करता है, तब जाकर के वो अंतिम रूप देता है कहानी को। आगे देखते हैं कहानी में पात्रों या चरित्रों का क्या महत्व है। तो कहानी में पात्र या चरित्र मूल होते हैं। वो गतिशीलता प्रदान करते हैं, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, संदेश देते हैं, समापन की ओर ले जाते हैं, निश्चित दिशा में ले जाते हैं। कहानी के पात्रों के होने से चरित्र चित्रण में बल मिलता है और प्रकार से हम देखते हैं कि उन्हीं चरित्रों के द्वारा ही पात्रों का उद्घाटन होता है और पात्रों में या उनके चरित्रों के द्वारा एक जिज्ञासा की भावना आती है, उनमें रोचकता आती है और पाठकों को भी एक निश्चित संदेश प्राप्त होता है। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कहानी में संवाद योजना का क्या महत्व है, या संवाद योजना कैसी होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए, देश काल सामाजिक परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए संवाद योजना, और उसमें एक शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। संवाद योजना पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, विषय अनुकूल होनी चाहिए। संवाद योजना रोचक और संक्षिप्त होनी चाहिए। तो संवाद योजना का भी बहुत महत्व है। अब हम देखते हैं कि कहानी लेखन में देश काल और वातावरण का क्या महत्व है। कहानी में जो देश काल और वातावरण है, इसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है कहानीकार को, क्योंकि एक निरंतरता लाने के लिए, एक वास्तविकता लाने के लिए देश काल और वातावरण का ज्ञान आवश्यक है कहानीकार के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, आपस में संवादों का और घटना का परिस्थितियों से मेल नहीं खाएगा, तो दर्शक भी उसको या श्रोता भी उसको पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी परिवेश की कहानीकार को परिवेश और वातावरण की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। कहानी की भाषा शैली बताई गई है कि सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक, पात्रानुकूल, विषयानुकूल और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए भाषा शैली। कहानी लेखन की विधियाँ 4 हैं। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, इसके अंतर्गत हम पहली जो है कहानी की सहायता, इसमें हम मूल कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं और मूल कहानी को पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं और उसके चरित्रों या घटनाओं को अलग अलग करके हम उसको दोबारा अपनी शैली में लिखने का प्रयास करते हैं। रूपरेखा या संकेतों के आधार पर इसमें कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं, इसके आधार पर लिखना होता है। ये सरल भी है, कठिन भी है। सरल इसलिए कि संकेत बिंदु दिए गए हैं, कठिन इसलिए हैं कि संकेत बिंदु अधूरे दिए गए हैं। इसलिए वही व्यक्ति अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकता है जिसमें
सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता और एक प्रकार से साहसिकता हो, कहानी को तोड़ मोड़ करके नए सिरे से उसका सृजन करने की उसमें क्षमता हो, तो वो संकेत बिंदुओं से कहानी लिख सकता है। अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, इसके लिए भी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की आवश्यकता पड़ती है। अपूर्ण कहानी को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है कि जो अपूर्ण कहानी है उसको ध्यान से पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और अपनी कल्पनाशीलता की सहायता से उसको पूरा किया जाए। चित्रों की सहायता से ये भी काफ़ी सरल है। छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, कुछ चित्र देते हैं, उन चित्रों की सहायता से वो कल्पना करते हैं और उस कहानी को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने समझा कि कहानी क्या होती है, कहानी के तत्व क्या हैं और कहानी लेखन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।